हरियाणा के एडीजी वाई पूरन कुमार बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं और वो लगातार अपने अधिकारियों से शिकायत करते थे। किसी भी लेन देन के वो एकदम खिलाफ थे। जो भी कानूनी कार्रवाई होती थी सच ईमानदारी से करते थे। लेकिन जितने भी अफसर उनके साथ होते थे कहीं ना कहीं वो सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे। इन्होंने जो है लगातार जो है इसकी शिकायत जो है 20 से 25 बार जो है शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करते हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होती नहीं है। फिर सब अधिकारियों ने मिलकर इनके खिलाफ जो है एक साजिश रचते हैं इन्हें फंसाने के लिए। कई बार जो है इन्हें जो एक इनके अधिकारी होते हैं, समकक्ष अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपना जो है वेतन और एरियर ले लिया था और जब इन्हें वेतन एरियर लेना था तो इन्हें जो कम पैसे दिए जा रहे थे तो इन्होंने सवाल उठाया था। तो इन्हें बहुत बेइज्जत किया गया था क्योंकि एक दलित कैडर से आते हैं, दलित अधिकारी थे और इन्हीं का जातिगत जो है विशेष टिप्पणी की जाती थी, इन्हीं का सामना किया जाता था। आखिर इन्होंने आत्महत्या क्यों की? ये 6 अक्टूबर को जो है अपने सर्विस रिवॉल्वर के अपने होम थिएटर पर गोली मार देते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर उन्हें आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, जो कि उनकी पत्नी भी सीनियर आईएएस है, जो नायब सिंह सैनी के साथ जो है जापान दौरे पे होती हैं, एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर जो है जापान दौरे पर अवनीत पी कुमार जो पत्नी उनकी आईएएस होती हैं वो जापान दौरे पर होती हैं। वहां पर जब ये होती हैं तो वाई पूरन कुमार जो है अपने होम थिएटर पर सुबह जो है जो उनका डॉग होता है डेली घुमाने ले जाते थे, लेकिन उसको उस दिन नहीं ले गए थे। बोला मैं नहीं ले जाऊंगा। एक उनका जो है खाना बनाने वाला रसोइया होता है, उनकी एक छोटी बेटी होती है जिसे वो बाजार जाती है और एक बड़ी बेटी होती जो विदेश में पढ़ रही होती है। उसके बाद पत्नी जापान दौरे पर थी और खुद जो है अपने होम थिएटर पर होते हैं। दरअसल 6 अक्टूबर को जो है एक शराब कारोबारी के तहत जो है उनके जो है एडीजी के ऑफिस के हेड कांस्टेबल होते हैं जो सुशील कुमार होते हैं, एडीजी के साहब के साथ रहते हैं और उन्होंने जो है एक शराब कारोबारी को फोन किया था कि 2.5 लाख रुपए जो है साहब मांग रहे हैं, अगर आपको जो है धंधा करना है तो मंथली आपको पहुंचानी पड़ेगी। बाकायदा शराब कारोबारी होता है वो जो है सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जो है थाने में उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद जब सुशील कुमार को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद जो है जब नंबर जो है वो जहां पूछताछ होती है तो सुशील कुमार कहते हैं मैं वाई पूरन कुमार का असिस्टेंट हूं और उन्हीं के कहने पर मैं आपसे पैसे की डिमांड किया हूं। जब ऐसी बात आती है तो वाई पूरन कुमार का भी नाम सामने आ जाता है, जो सारी जिंदगी जो है अपने सर्विस पीरियड में कभी 1 रुपये किसी से नहीं लिए थे और सख्त हिदायत देते थे, अधिकारियों से लड़ तक जाते थे। आज उनका नाम सामने आखिर क्यों आ गया? जैसे उनका नाम सामने आता है उन्हें पता चलता है कि मुझे अब इस में लपेटा जाएगा, मेरी जिंदगी खतरे में, मुझे मेरी जो है सर्विस खतरे में जा रही है। वो समझ जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ इसमें है, तो वो उस दिन ड्यूटी पर नहीं जाते हैं 6 अक्टूबर को और सुबह जो है अपने होम थिएटर पर चले जाते हैं। अंदर म्यूजिक होता, साउंड प्रूफ होता है। जब भी वहां कभी मन बहलाना होता तो वही होम थिएटर में जाते थे, परिवार के साथ बैठकर जो है पिक्चर देखा करते थे। वो अपने लिए हवेली में बनवाए थे, उस दिन अकेले होते हैं, उसी में चले जाते हैं। जाने के बाद जो है वहां जो है 7-8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखते हैं और उस सुसाइड नोट में बाकायदा अपने सर्विस पीरियड में जितने अधिकारियों के द्वारा उन्हें सताया जाता है, डीजीपी का नाम होता है, आईएएस का नाम होता है, आईपीएस का नाम होता है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनमें भी 2 आईएएस का नाम होता है।
बाकायदा पूरी जो है 7 पन्नों की जो है वो फाइल तैयार करते हैं। फाइल तैयार करने के बाद जो है 2 आईएएस के पास भी भेज देते हैं, एक वसीयतनामा भी तैयार करते हैं। कुल मिलाकर 8 पन्ने का जो सुसाइड नोट तैयार होता है। उसके बाद जो है अपनी पत्नी के पास भी भेज देते हैं। फिर जो है बाहर निकल कर एक बार आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अपने रसोइये से कहते हैं कि दोपहर का खाना तुम बना लेना और मैं होम थिएटर में जा रहा हूँ, वहाँ कोई आना नहीं चाहिए, कोई जो है मुझे जाने दिया जाए और जो है कोई मेरे पीछे आएगा नहीं, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर जो रसोइये से चले जाते हैं अंदर होम थिएटर में। बेटी बाजार गई होती है और उधर जो अपने पत्नी को जो है वो जो है पूरा सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद जो है 8 पन्नों की फाइल होती है, अपने पत्नी के भेजने के बाद जो वसीयत जो है भी भेज देते हैं। उसके बाद जब पत्नी पढ़ती तो होश खड़े हो जाते हैं, ठिकाने हो जाते हैं। वो तुरंत जो है उधर फोन लगाती है, 10-12 बार फोन लगाती है, लेकिन आईएएस वाई पूरन कुमार जो है फोन नहीं रिसीव करते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास लगाती है। बेटी उनकी बाजार में होती है। जब बाजार में ये वाक्य सुनती है तो वो तुरंत जो है दौड़ कर आती है, लेकिन कुछ तो समय लगता ही है। जैसे ही 11-12 के बीच वो बाजार से वापस आती है, आने के बाद होम थिएटर में नीचे जाती है, ग्राउंड फ्लोर में जाती है, तो वहां का नजारा देखकर स्तंभ रह जाती है, क्योंकि वाई पूरन कुमार अपने सर्विस रिवॉल्वर पर अपने जो है सर पे गोली मार चुके थे और उनका शरीर छत बिछत हालत में पड़ा था। जैसे ही ये सूचना उनकी पत्नी को मिलती है और उच्च अधिकारियों को मिलती है, पूरे जो है हरियाणा में सनसनी फैल जाती है। ये कह लीजिए कि जिस छोटी छोटी घटना को लेकर पुलिस जो है इसका निस्तारण करती थी, और जब पुलिस के एडीजी रैंक के अधिकारी ने ऐसे ही घटना के हो जाती है, तब इसका खुलासा कौन करेगा। पूरे जो हरियाणा प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। हरियाणा ही नहीं, सोशल मीडिया के पूरे देश में हड़कंप मच जाता है कि एक आईपीएस ने खुद को गोली मार ली। फिर इसके बाद तरह तरह कहानियां निकल कर सामने आने लगती हैं। उधर जो है तुरंत जो है जो अवनीत पी कुमार होती है, उनकी पत्नी होती हैं आईएएस, जब वहां ये बात पहुंचती तो वो तुरंत जो है वहीं पर जो है तुरंत रोक देती है, आदेश दे देती है कि रुक जाइए, जब तक मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होना चाहिए। बाकायदा जो है उनका इंतजार किया जाता है। अगले दिन जो है उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार आ जाती हैं। आने के बाद जो है उनकी बेटी जो है विदेश में पढ़ाई कर रही होती है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे बिना आने के पहले जो है पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो होती हैं, सारे अधिकारियों के ऊपर जो है आग बबूला हो जाती है कि दलित होने का नतीजा यह होता है, मेरे पति के साथ इतनी ज्यादा बर्बरता की गई थी, जो घुट घुट कर जो है मरने के लिए मजबूर किया गया था। और मैं चाहती हूं कि जो भी 18-20 अधिकारी के नाम है सामने हैं, जो लिख कर गए हैं, उन सब के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहले उनको जो है नौकरी से बर्खास्त करना होगा। उसके बाद जो है ये कार्रवाई आगे होगी। नहीं, कहीं ना कहीं जो है जितने अधिकारियों के नाम है सब पावरफुल अपने पावर में है, और फिर जो जांच सही से हो नहीं पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि सबको पहले बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करने के बाद जो है तब जांच होनी चाहिए। ये अवनीत पी कुमार कहती हैं, उनकी पत्नी कहती हैं कि अधिकारियों ने मेरे पति की जान ले ली है, उनको फंसाया गया है, इसकी जो है कड़ी से कड़ी जो है जांच होनी चाहिए। और क्योंकि वो अधिकारी भी हैं, अपने दिल की बात जो है कैसे बता सकते कि मेरे पति की हत्या हो गई है, मेरे पति जो है सुसाइड कर लिए हैं। अब जो है पूरे घर में मातम छा जाता है। उधर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं, ये बात का जो है दिलासा दिलाते हैं, अवनीत पी कुमार को दिलासा दिलाते हैं कि आपके साथ जो जाति होगी उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें। हालांकि जो है 6 डॉक्टरों की पैनल ने जो है के सामने जो है पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाती हैं। डॉक्टरों का पैनल बैठता है और शायद आज कल में जो है पोस्टमार्टम होना था, 10 तारीख को हो जाना था, हो गया होगा, पैनल जो बैठा होगा तो पोस्टमार्टम हो गया होगा। पोस्टमार्टम में होने के बाद जो है अब क्या कार्रवाई
जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैतिक सैनी होते हैं, क्या जो है सही सही न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, इस पर भी सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जितने अधिकारियों के नाम है वो सब पावरफुल आदमी है और उनका जो है राजनीतिक रसूख भी है, तो इसलिए उन पर जो है अपराध सिद्ध होना होगा कि नहीं होगा, अब ये भविष्य के गर्ग में छिपा है। किसको क्या होगा, यह सुलह समझौता हो जाएगा, जो अंदर दबा है वो दबा रह जाएगा भविष्य के गर्ग में। क्योंकि वाई पूरन कुमार ने तो अपनी जान दे दी है, अब उसकी पत्नी बची है, शायद वो न्याय उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य की बात है दोस्तों। लेकिन एक जब अधिकारी घुट घुट कर मर सकता है तो आम आदमी की क्या बिसात है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक दलित व्यक्ति को जिंदा मार दिया जाता है, कूट कूट कर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या लिहाजा क्या होता है, कोई बड़ी कार्रवाई संतुष्टजनक नहीं होती है दोस्तों। उधर इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर भी जूता उछाला जाता है, पूरे देश में बवंडर फैल जाता है। उधर न्यायाधीश तो माफ कर देते हैं, लेकिन सब लोगों की आहत जो है कहीं ना कहीं आत्माएं आहत होती हैं। क्योंकि अगर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता उछाला जाता है और जूता उछालने वाला जो है हीरो बन जाता है, वो मीडिया पे अपडेट देता रहता है, उस पर कई लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, गलत प्रतिक्रिया देते हैं और उनको जो है न्यायाधीश को जूते मारने की सलाह भी देते हैं। कई लोग जो कमेंट में जो गलत गलत सलाह देते हैं, कई जगह तो जो है उनके ऊपर एफआईआर, पंजाब में एफआईआर हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती भाई, दिल्ली की जो सरकार होती है वो इस पर क्या करती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस पर क्या राय देते हैं। अगर कहीं यही जो है दूसरे हो जाता, कोई भाजपा विधायक के ऊपर या भाजपा के मंत्री के ऊपर ऐसा हो जाता तो शायद उसकी कूट कूट हत्या कर देते। ये किसी छिपा नहीं दोस्तों। अगर ये दलित समाज से नहीं होते तो आज वो सलाखों के पीछे होता अपराधी और शायद उसकी जो इतनी बेरहमी से पीट देती को चलने फिरने में असमर्थ हो जाता। लेकिन ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दलित कार्ड खेला जाता है और इसी से राजनीति होती है। इसी से ये देश हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब क्योंकि यहाँ जब धर्म से लोग उठकर जो है न्याय के लिए लड़ेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित ये सब कार्ड खेला जा रहा है तो कहाँ से न्याय मिलेगा। क्योंकि तभी तो दलित आईपीएस को जान देने पर मजबूर किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुशहाल रहें, मस्त रहें। जय हिंद।